कि मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ जिससे पता चल जाएगा कि जिम्मेदारी किसकी है या किसकी नहीं है। इस वक्त आपके कहने के मुताबिक 1100 लोग फौत हो चुके हैं, जहां बाग हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द हीट वेव। आपको पता है हिंदुस्तान में इसी हीट वेव जो मई से चल रही है, हिंदुस्तान में कितने लोग मारे गए? 2000 के करीब, 2000 के करीब वहां भी मारे गए हैं। वहां एक बड़ी दिलचस्प डिबेट चल रही है जो मैं समझता हूँ हमें भी उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उस डिबेट की तरफ, ताकि हमें भी कुछ इल्म हासिल हो। वो डिबेट ये हो रही है वहाँ के 2010 में गालिबन मई का महीना था, बहुत शदीद एक हीट वेव आई अहमदाबाद के शहर में। अहमदाबाद का शहर की पॉपुलेशन है कोई 5.5 मिलियन, 50-60 लाख, उस वक्त 55 लाख 60 लाख के करीब थी। वहाँ हीट वेव आई और बहुत से लोग हीट वेव की वजह से वो फौत हो गए। उसके बाद गुजरात की हुकूमत, अब ये नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत, उन्होंने ये फैसला किया कि हमें कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए जिसकी ताकि ये इतने लोग मारे ना जाएं हीट वेव के अंदर। तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने 3 कदम उठाए और उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है कि इस वक्त जबकि सारे हिंदुस्तान में कोई 2000 के करीब लोग हीट वेव से मारे गए, अहमदाबाद शहर में सिर्फ 6 या 7 लोग मरे। तो ये क्यों? क्या उन्होंने कौन से इकदाम उठाए? क्या हम सीख नहीं सकते थे? कि हमें नहीं पता था कि यहाँ भी होगी? क्या हमारी कोई फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं है? कोई इस किस्म की चीज नहीं है? उसका जवाब यह है, नहीं है। हम बिल्कुल रहम दिल नहीं, हमारे में रहम नहीं है। हमारी हुकूमतें जो है वो बिल्कुल, उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है अवाम के साथ, और इसीलिए वो आगे की सोच नहीं करते कि अवाम को कैसे महफूज किया जाए क्लाइमेटिक चेंज के साथ के लिए, और इस किस्म के जब हादसे होते हैं। तो अहमदाबाद में क्या हुआ? अहमदाबाद में उन्होंने 3 कदम उठाए। पहला तो उन्होंने एक बहुत मैसिव कैंपेन चलाई, टेलीविजन के ऊपर, रेडियो के ऊपर, बसेस के ऊपर, बैनर्स के साथ, और उन्होंने कहा कि हीट वेव आ रही है, हीट वेव है, इसको बचने से आपको 2-3 चीजें करनी चाहिए। एक ये कि पानी बहुत पीना चाहिए, दूसरा ये कि दोपहर के वक्त बाहर मत निकले आप, और तीसरा ये कि जहां भी आप हो कोशिश करें कि कोई ठंडी जगह पे जहां कम गर्मी हो वहां जाके पनाह ले आप। ये पहली तो बहुत बड़ी मैसिव कैंपेन उन्होंने शुरू की। दूसरी उन्होंने बात क्या की? उन्होंने दूसरी बात ये की कि जगह जगह पे शहर के अंदर उन्होंने छोटी छोटी कूलिंग प्लेसेस, जिन्हें कहते हैं कूलिंग प्लेसेस उन्हें कहते थे, वो बना दी। तंबू लगा दिए, पंखे लगा दिए, छोटे छोटे नुक्सन कॉर्नर्स में जहाँ छाँव थी वहाँ कुछ जगह छोटी सी बना दी, वहाँ वाटर कूलर्स लगा दिए, लोगों को छतरियाँ देनी शुरू कर दी, एंड सो ऑन, कैप्स देनी शुरू कर दी, और उन्होंने सारे शहर को प्रोटेक्ट कर लिया कूलिंग प्लेसेस के साथ। और तीसरी बात यह कि उन्होंने अस्पतालों को ऑन स्टैंड बाय कर दिया कि पेशेंट्स आएंगे और उनके लिए इमरजेंसी सर्विसेज शुड बी रेडी एट ऑल टाइम्स। ये प्रोटेक्टिव मेजर से पहले कदम उठा लिए उन्होंने। जब हीट वेव आई तो लोगों ने उसको फॉलो किया, और आज तक ये होता है कि गर्मियों से पहले वो पूरी एक कैंपेन चलती है वहाँ कि ये मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो अब मैं ये कह रहा था कि क्या हम सीख नहीं सकते थे? कि हमें नहीं पता था कि यहाँ भी होगी? क्या हमारी कोई फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं है? कोई इस किस्म की चीज नहीं है? उसका जवाब यह है, नहीं है। हम बिल्कुल रहम दिल नहीं, हमारे में रहम नहीं है। हमारी हुकूमतें जो है वो बिल्कुल, उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है अवाम के साथ, और इसीलिए वो आगे की सोच नहीं करते कि अवाम को कैसे महफूज किया जाए क्लाइमेटिक चेंज के साथ के लिए, और इस किस्म के जब हादसे होते हैं।